हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी रेजिडेंशियल फैसिलिटी या फिर क्वार्टर फैसिलिटी आपके पास क्या मिलने वाली है। बेसिकली मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपके वो जो क्वार्टर्स किस तरह के मिल सकते हैं, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको गेस्ट हाउस किस तरह के मिल सकते हैं, फिर अदर अरेंजमेंट क्या रहेगी, फिर उसके बाद एचआरए। हमने 4 पार्ट में इसको देखा है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वार्टर की, जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन ईपीएफओ में होता है तो अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो किस तरह का क्वार्टर मिल सकता है। तो आपको टाइप 3 के आप इन टाइटल हैं, टाइप 3 यानी जिसमें 3 BHK जो रहता है वो आपको मिलेगा, या फिर आप टाइप 4 भी मिल सकता है अगर वैकेंट है। तो टाइप 3 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हायर वैकेंट है तो आप उसको जितनी लाइसेंस फीस है, एक्स्ट्रा लाइसेंस फीस पड़ेगी, वो दे के टाइप 4 5 ले सकते हो। फिर आता है गेस्ट हाउस। अगर मान लो आप किसी नई जगह पे गए, आपको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ, कुछ टाइम के लिए आप वहाँ पे जो गेस्ट हाउस रहता है वहाँ पे रह सकते हो। वो उसमें क्या रहता है, आपको पर वीक के हिसाब से अपडेट कराना पड़ता है, आगे के लिए बढ़वानी पड़ती है डेट। तो आपको गेस्ट हाउस मिल सकता है। दूसरा गेस्ट हाउस किस तरह से मिलता है, दूसरा आपको गेस्ट हाउस मिलता है मान लो आप कहीं पे गए घूमने के लिए, मान लो आप दिल्ली से हो और आप केरला में घूमने के लिए गए, केरला में भी किसी पर्टिकुलर जगह पे घूमने के लिए गए, मान लो कोच्चि में घूमने के लिए गए, तो वहाँ पे ईपीएफओ की कोई ब्रांच हुई तो वहाँ पे रहने के लिए उनकी अरेंजमेंट होगी, वहाँ जाके आप रह सकते हो मिनिमम चार्जेस पे, यानी 200-250 रुपये आपके पर डे के वो चार्ज करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत खाने पीने का रहता है, बाकी इस तरह से ज़्यादा। अगर आप मान लो रूम लेके रहते हैं तो आपको 5-10 हज़ार रुपये का तो रूम ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो रूम मिलेगा, गेस्ट हाउस मिलेगा, वो 200-250 रुपये में मिल जाएगा। फिर अदर अरेंजमेंट क्या होता है, अगर अदर अरेंजमेंट की हम बात करें तो क्या रहता है, जैसे मान लो आपकी कहीं पोस्टिंग हो गई, और मान लो आपकी पोस्टिंग हो गई, आप हो दिल्ली से हो, ठीक है जी, और आपकी पोस्टिंग हो गई चेन्नई में, और चेन्नई में भी कहीं छोटे, मान लो तमिलनाडु में कि चेन्नई में भी ना होके कहीं पे और छोटे डिस्ट्रिक्ट में हो गई, ठीक है जी, छोटे डिस्ट्रिक्ट में हो गई। वहाँ पे क्या हुआ, क्वार्टर्स जो थे पहले से ही ऑक्यूपाई कर रखे थे जो एम्प्लॉय वहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने। तो आप क्या कर सकते हो, और जो डिपार्टमेंट है जैसे इनकम टैक्स है या फिर कस्टम है, या जितने भी और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर क्वार्टर है तो उनमें अप्लाई कर सकते हो। उनमें अप्लाई कर सकते हो तो उसमें क्या रहेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इस जॉब पे हूँ, और मेरे ये हमारे यहाँ पे क्वार्टर्स वैकेंट नहीं है, इसलिए मुझे रहने के लिए क्वार्टर्स चाहिए। अगर आपके पास वैकेंट है तो फिर अरेंजमेंट कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली तो ये होता है जहाँ पे भी जाते हो आपको क्वार्टर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या रहता है, घर के नज़दीक कोई क्वार्टर, और मान लो मेरा ऑफिस पड़ता है यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर, मुझे लग रहा है कि ऑफिस से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ये यहाँ पे इनकम टैक्स के क्वार्टर हैं या फिर और किसी डिपार्टमेंट के क्वार्टर हैं, तो आप वहाँ जाके ऑफिस से लिख के एप्लीकेशन लेके चले जाएंगे और वहाँ पे सबमिट कर देंगे कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पे क्वार्टर्स चाहिए और मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है, तो आपको विद इन 1-2 मंथ आपको वहाँ पे क्वार्टर्स मिल जाएंगे। तो ये नहीं है कि आप मान लो ईपीएफओ में लगे हैं तो आपको और डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स में आपको रहने को नहीं मिलेगा, आप सीपीडब्ल्यूडी की क्वार्टर में कहीं भी आपको रहने को मिल सकता है। और गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप वहाँ पे जाके रह सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट एचआरए। एचआरए क्या है, अगर मान लो आपको वो हाउस नहीं देते हैं, हाउस नहीं देते हैं या फिर अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तो वो आपको एचआरए देंगे, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या है कि आप इतने रुपए तक का रेंट पे हाउस लेके रह सकते हो, आप इतने रुपए तक का रेंट पे हाउस लेके रह सकते हो। हम मानते हैं कि इस मार्केट में, इस पर्टिकुलर एरिया में इतने रुपए तक रेंट चल रहा है, तो मान लो आपको 10,000 प्रोवाइड कराते हैं वो, या 5,000 प्रोवाइड कराते हैं, या 15,000 प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका ये मानना है कि ये जो अमाउंट है, इतना अमाउंट मार्केट में आज के टाइम पे रेंट चल रहा है। तो फिर इसके अलावा एक और रहता है,
RFA, ये क्या होता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या रहता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन में ये रहता है कि जैसे ये क्वार्टरली बेसिकली रेंट फ्री अकोमोडेशन रहते हैं कि इनमें मान लो आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है कि आप यहाँ रहिए, आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो अगर आप रेंट पे रह रहे हो, आपका खुद का घर आपने नहीं लिया है वहाँ पे, तो आप अच्छा है आप क्वार्टर्स में रहो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। क्यों? आपको आने जाने के में भी अच्छा रहेगा, आपको माहौल भी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि आपके कलीग्स मिलेंगे रहने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है। तो रेजिडेंशियल जो फैसिलिटी थी इसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।